बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास वेक्टर v1 दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि बुक में तो उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसके ऊपर बार या एरो हेड लगा रहा हूँ। और ये हमारे पास है 300 न्यूटन, और जो v2 है हमारे पास वो हमारे पास है 400 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो वेक्टर्स हैं, क्योंकि यूनिट अगर हम देखते हैं तो ये न्यूटन में है, तो डेफिनेटली ये आपके पास फोर्सेज होंगी। ठीक है, हम इसको F1 भी कह सकते हैं और इसको हम F2 कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने इन दो फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड अप करना है, और इसमें हमें इन दोनों वेक्टर्स को जो ड्रॉ करना है उसके एंगल्स भी दिए गए हैं। जो वेक्टर v1 है उसको हमने जब ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो हमने उसको 30 डिग्री के एंगल से रिप्रेजेंट करना है, और जो वेक्टर जो आपके पास 400 न्यूटन है इसका जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री है। ठीक है, यानी कि हमने इसके लिए जो रिप्रेजेंटिव लाइन लगानी है वो हमने एट एंगल ऑफ 60 डिग्री ड्रा करनी है, और इसके लिए जो हमने लाइन ड्रा करनी है वो एट एंगल ऑफ 30 डिग्री हमने ड्रा करनी है। अब इसमें मसला क्या है कि ये हमारे पास है न्यूटन का यूनिट, जबकि जो लाइंस होती हैं वो हमारे पास किस में होती हैं, या सेंटीमीटर्स के अंदर होती हैं या आपके पास इंचेस के अंदर या मिलीमीटर्स के अंदर होती हैं। तो हमने पहले क्या करना है, एक स्केल बनाना है जिसको हम सूटेबल स्केल कहते हैं। ठीक है, सूटेबल स्केल का मतलब कि जो हमें जितना सूट करे, जितना हमें मुनासिब लगे, या जितनी हम इजीली उसकी मैनेजमेंट कर सकें। तो हम इसमें करते क्या हैं कि ये जो आपके पास 300 न्यूटन है या 400 न्यूटन है, इसको हमने अपने हिसाब से मैनेज करना है ताकि हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम इसमें लेट करते हैं कि आपके पास 100 न्यूटन की जो फोर्स है वो आपके पास इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो हमें जो 300 न्यूटन की फोर्स है उसके लिए हमें कितनी लाइन लगानी पड़ेगी, 3 सेंटीमीटर, और 400 न्यूटन के लिए हमें 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम अगर लेट करते हैं कि हम 50 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर की इक्वल रखते हैं, तो फिर हमें 300 के लिए 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़नी है और 400 के लिए हमें 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, यानी कि जितना हमने अपने हिसाब से जो लाइन है, अब हम इसमें 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर की बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर लाइन कितनी लगानी पड़ेगी, 300 न्यूटन की या 400 न्यूटन। अब 300 सेंटीमीटर की लाइन का मतलब है कि 3 मीटर लंबी लाइन, लेकिन हमारे पास पेज जो है वो तो छोटा सा है, तो हमने अपने हिसाब से भी मैनेजमेंट, अगर हाँ हमारे पास बड़ा बोर्ड है तो हम उसमें लिख भी सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हम उसके ऊपर 3 मीटर की या 4 मीटर की लाइन लगा भी सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास, क्योंकि पेज या आपके पास ये जो पेज है ये छोटे साइज़ का है, तो हम इसी छोटे स्केल को ही मैनेज करेंगे। अच्छा, अब आपके पास हमें 2 लाइंस जो हैं वो मिल गई हैं, एक 3 सेंटीमीटर की और एक 4 सेंटीमीटर। अब हमने इनको पहले अपने गिवन में लिखना है, जिस तरह हमें वो गिवन में दिए गए हैं। यानी कि ये आपके पास ग्राफ, अब ग्राफ का हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव रीजन है ना वो हमने यूज़ करना है, यानी कि सिर्फ ये वाला। वैसे तो इसके आपके पास 4 क्वाड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन हमने ये जो फर्स्ट क्वाड है सिर्फ इसी को ही यूज़ करना है। तो अब इसमें हमारे पास जो पहली लाइन है वो 3 सेंटीमीटर की है और जो दूसरी लाइन है वो 4 सेंटीमीटर की है। 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो हमने 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से लगानी है, और जो 4 सेंटीमीटर की लाइन है वो हमने 60 डिग्री के एंगल से मैनेज करनी है। तो सबसे पहले आपने ये जो इसका प्रोटेक्टर है इसको आपने यहाँ पर, इसका जो मिड पॉइंट है वो आपने रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देख लेना है कि 30 डिग्री का जो एंगल है वो कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर आपने लाइन इसके सामने डॉट लगा देनी है। अब ये जो लाइन है ये आपके पास ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन आपने जितनी आपने मैनेजमेंट कर ली है कि आपने 3 सेंटीमीटर का बताया है, तो आपने इस डॉट को सामने रखते हुए आपने इसकी तरफ 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो आपने एक्सटेंड करनी है इसके ओरिजिन से। ठीक है, यानी कि जो हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन से होता है। ठीक है, यानी ओरिजिन आपके पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। तो ये हम 3 सेंटीमीटर यहाँ पर बन रहे हैं, तो हम इस लाइन को यहाँ तक कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर जो है वो ड्रा हो गया, और इसका जो एंगल हमारे पास बना है वो आपके पास कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा है, वेक्टर v1 है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दूसरा वेक्टर है जो कि आपके पास 60 डिग्री है।